आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। इटकी मौसीबाड़ी भूमि विवाद का समाधान प्रशासन द्वारा नहीं किए जाने के विरोध में सरना सनातन का बुधवार को आहूत बंद का इटकी में मिला जुला असर रहा। एक वर्ग की दुकानें और प्रतिष्ठान स्वतः बंद रहे। बुधवार को लगने वाले बाजार पर बंदी का असर रहा। इटकी रांची मार्ग पर यात्री बसों का आवागमन कम रहा। कई निजी स्कूल बंद रहे। यूनियन बैंक, इंडियन बैंक और ग्रामीण बैंक में कामकाज ठप रहा। बंद के दौरान सरना सनातन धर्मावलंबियों द्वारा सीओ को पुनः ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मौसीबाड़ी भूमि को मुक्त कराते हुए इसे सुरक्षित करने और इटकी बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई है। इधर हिंदू जागरण मंच के संरक्षक लाल रामेश्वर नाथ शाहदेव ने जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थानीय पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर मामले का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक यह बात को पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं यहां के भूतपूर्व जमींदार वंशज से बिलोंग करता हूं और हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ पर विशेषकर अन्य जगह कहीं पर भी जो है आप जो जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा कहीं ही देखते होंगे। इसमें एक जगन्नाथपुर है, एक यहाँ पर है, अगल बगल मतलब बहुत कम जगह होता है, लेकिन भी हमारे इटकी में जो है लगभग 200 वर्ष से जो है रथ यात्रा यहाँ पर होती आई है और वह लगातार निरंतर चलता आ रहा है, जिसका परिणाम है कि हमारे भूतपूर्व जमींदार के द्वारा रथ का मेला ग्रामीणों के द्वारा बढ़िया से लगे। इसके लिए 5 एकड़ 43 डिसमिल मौसी बाड़ी के नाम से जो है वह खतियान में दर्ज कराया गया। दुर्भाग्यवश उसमें ऐसा हुआ कि मेला लगता रहा, लोगों के द्वारा अतिक्रमण होता रहा और अतिक्रमण करने के बाद मात्र वहाँ 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन मात्र भूमि वहाँ बच गया है। तो फिर हम लोग सब जो है यहाँ पे गणमान्य लोग जो थे, हम लोग आपस में बैठ करके निर्णय लिए कि 1 एकड़ 30 डिसमिल भी कोई भी अगर हम लोग नहीं बचा पाते हैं तो आने वाले के समय में हम लोग को रंत खड़ा करने का भी जगह नहीं मिल पाएगा। तो इसको देखते हुए हम लोग सोचे कि हमारे यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग भी रहते हैं, अतिक्रमण को हम लोग और उखाड़ने के लिए विवाद करते हैं तो एक नया विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी वर्तमान में जो है 1 एकड़ 30 डिसमिल जो बचा हुआ है उसी में संतुष्टि कर उसका एक हम लोग घेराबंदी छोटा दीवार देकर करें कि कम से कम उसमें फिर हम लोग को पुनः अतिक्रमण नहीं हो। और इस अतिक्रमण नहीं हो को हम लोगों ने सोचा कि चारों तरफ से बाउंड्री दे देंगे तो हमारा जो 1 एकड़ 30 डिसमिल धरोहर है वह हमारा सुरक्षित कम से कम तो बचेगा। क्योंकि बाकी में हम लोगों ने विवाद करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम लोग तो एक भाईचारगी में यहाँ पर हम लोग रहते आए हैं, निभते आए हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि उसको खोदना हम लोग के लिए उचित नहीं है। हम लोग एक इस चीज़ में ही संतुष्ट करके जो है अपना हम लोग चाहे कि इसी तरह से धरोहर को बचाया जाए। और वहाँ पर विशेषकर हमारा रामनवमी का मेला लगता है, रथ यात्रा लगता है और हमारे आदिवासियों का सरहुल के समय पर वहाँ पर जुटान होता है। तो इसको देखते हम लोग एक चीज़ से ही संतुष्ट किए और उसको घेरने का प्रयास किए। जब कार्य प्रारंभ किए तो विशेष कुछ लोगों के द्वारा जो है अंचल पदाधिकारी के यहाँ एक आवेदन देकर हमारे काम को व्यवधान किया गया और काम रुक गया। इसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि जब इस तरह का हो रहा है तो हम लोग ऊपर वाला का दरवाज़ा ही खटखटाएं, हम लोग को हो सकता है वहाँ से न्याय मिल जाएगा। और इसको देखते हुए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक, उपायुक्त महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, एसी महोदय, यहाँ तक राज्यपाल के यहाँ भी कॉपी हम लोगों ने दिया और साथ साथ प्रेस मीडिया में भी दिया। हमारे वर्तमान यहाँ पर जो है लोकल प्रखंड में बीडीओ साहब को, थानेदार को और डीएसपी साहब को और विशेषकर अंचल पदाधिकारी को जो ज़मीन की मालिक होती है, हम लोगों ने अंचल पदाधिकारी को इसमें जो है आगे बढ़ चढ़कर हम लोग को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और इस बिंदु पर जो है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा वहाँ 144 लगा दिया गया। 144 में हम लोगों ने काम तो बंद रखा, लेकिन फिर पुनः जो है अंचल पदाधिकारी महोदय ने हम लोगों से कहा कि ऐसा हम करते हैं कि एक धार्मिक धरोहर है आप लोगों का, आपस में विवाद होना ठीक नहीं है। दोनों तरफ से 10-10 व्यक्तियों को हम लोग वहाँ पर बैठा करके इसका कोई निर्णय लेते हैं और उन्हीं के
निर्देशानुसार एक चिट्ठी प्राप्त हुआ और हम लोगों ने जाकर प्रखंड कार्यालय में वहाँ पर जो सभागार है उसमें बैठे। उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी 10 आए, इधर से हम लोग भी 10 लोग गए और अपनी बातों को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वहाँ पर रखा। विस्तार पूर्वक जानने के बाद दोनों पक्षों से सहमति तो हर तरह से बन गई है, लेकिन सिर्फ एक जो है हमारे मुस्लिम भाई के कुछ 1-2 लोग थे जिन्होंने उस बात को वहाँ पर रखा कि हमारा तजिया का मिलन गाछ के पास होता है। वह एक चिन्हित वहाँ पर अगर हो जाएगा तो भविष्य में जो है हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको जो है हो सकता है कहीं कोई विवाद में ना फंस जाए। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जब वहाँ पर आज तक नहीं हुआ है वो काम वहाँ पर नया से कोई नया विवाद वहाँ पर खड़ा नहीं हो। तो हम लोग सोचे कि जब तक हम लोग यहाँ पर हैं कम से कम ऐसा काम करके जाएं कि हमारे आने वाले पीढ़ी को कोई तरह का कठिनाइयों का सामना न करे। हमारी इटकी में जो भाईचारगी है वह बना रहे। इसको देखते हुए हम लोगों ने अंचल पदाधिकारी से निवेदन किया कि इसमें मैडम सब बात में हम लोग सहमत हैं, लेकिन इस बात को वहाँ पर न लिखा जाए। मिलन होगा तो कहीं पर भी कहिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विशेष चिन्हित करके न लिखा जाए। हम लोग इस बात को वहाँ बात को रखे हम लोग। तो उनके द्वारा भी प्रयास किया गया लेकिन असफल रहे और इस सब को देखते हुए हम लोग को विवश होकर के जो है बंदी आज करना पड़ा है और उसके ही उद्देश्य से बंदी किए हैं और शांतिपूर्वक बंदी हम लोग किए हैं। अभी हम लोग चूँकि अपनी मांगों को मांगने के लिए शांतिपूर्वक अपना काम कार्यों को रखते हैं। आने वाले में अगर इसे सरकार गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं लेगी तो हो सकता है इसका विकराल रूप भी हो सकता है।